हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है अंतरा और मैं कोलोना को रिप्रेजेंट करती हूँ, जैसे कि आप जानते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। इंटरेस्टिंग और एजुकेटिव। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आराम से सुनिए। पार्ट पार्ट करके सुनना चाहते हैं तो पार्ट पार्ट करके सुनिए, बट सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि आज मैं 50 वर्ड्स ऐसे लाई हूँ जिसका प्रोनाउंसिएशन आम तौर पे लोग गलत करते हैं। तो आप उन लोगों में से ना रहें, इसीलिए इस वीडियो को आज हमने कंपाइल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वर्ड से। अब मैं इसका हिंदी बता देती हूँ पहले आपको। ये एक दिन का नाम है, बुधवार का नाम इंग्लिश में है वेडनेसडे। वेडनेसडे, इसे हम वेडनेसडे नहीं कहते हैं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, गलत उच्चारण है। इसे आप कहिए वेडनेसडे। अब अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है बादाम। बादाम का इंग्लिश उसे कहते हैं आमंड। आमंड, इसे हम आलमंड नहीं कहते हैं, गलत है, आमंड। आमंड। अब चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को मेजर करना, चेक करना कि कितना है। तो स्पेलिंग के हिसाब से गॉज है, बट कहते नहीं हैं, कहते हैं गेज। गेज स्पेलिंग आप हमारे स्क्रीन पे देख ही रहे हैं सारे वर्ड्स की। तो अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है डेब्यू। जब पहली बार कोई, जैसे फिल्म स्टार कोई मूवी करता है तो उसे कहते हैं डेब्यू। डेब्यूट नहीं, डेब्यू। अब नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास एपिटमी। एपिटमी स्पेलिंग आप देख ही रहे हैं, मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। मीनिंग होता है किसी चीज़ की पीक या टॉप पे पहुंचना, उसे कहते हैं एपिटमी। अब नेक्स्ट वर्ड इज बुटीक। बुटीक। अब कई लेडीज जाते हैं सूट सिलवाने या कोई कपड़े सिलवाने, तो वो कहाँ जाते हैं? बुटीक। बुटीक। नेक्स्ट वर्ड है स्वीट। अब ये मीठा वाला स्वीट नहीं है, ये होटल का एक स्पेशल कमरा होता है जिसे हम कहते हैं स्वीट। स्पेलिंग होती है SUITE, बट हम इसे प्रोनाउंस करते हैं स्वीट। स्वीट। अगले वर्ड पर चलते हैं। ये है एक महीने का नाम, जो है फेब्रुअरी। फेब्रुअरी, इसे हम फेब्रुअरी नहीं कहते हैं, फेब्रुअरी। अब अगला वर्ड है पुलिस। पुलिस। अब इसे हम पुलिस नहीं कहते हैं, पुलिस नहीं कहते हैं, पुलिस। पुलिस। अगला वर्ड है, मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। उस वर्ड को मैं कैसे समझा सकती हूँ आपको, चलिए कोशिश करती हूँ। जब आप कोई मूवी जाते हैं तो वो एक्शन होती है या थ्रिलर होती है या रोमांटिक मूवी होती है, कॉमेडी मूवी होती है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे हम इंग्लिश में कहते हैं जॉनरा। जॉनरा। अब कई लोग इसकी स्पेलिंग को पढ़ते हैं जेनर, जो कि गलत है। इसे हम कहते हैं जॉनरा। अगला वर्ड है एक बहुत ही लाजवाब खाने की चीज, जो है पिज्जा। पिज्जा। अब आप इसे पिज्जा मत कहिएगा, आप कहिए पिज्जा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड पहले मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। अब कुछ लोग उसे कहते हैं अस्थमा, एस्थमा। एक्चुअली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट उच्चारण है एज़मा। एज़मा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो है ब्रेकफास्ट। अब ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कोई फास्ट तोड़ रहे हैं या सुबह आप बहुत गैप के बाद खाना खा रहे हैं, वैसा कोई रिलेशन नहीं है इसमें। ये है सिंपल ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। अगला वर्ड है वुमेन। वुमेन। अब आपको याद ही होगा, हमने विमेंस डे पे एक रील भी की थी, कुछ वीडियो किए थे, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है वुमेन। वुमेन। तो चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड भी एक बीमारी का नाम है, गर्मियों के मौसम में काफ़ी होता है, मच्छर काटने से होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं डेंगू। अब इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में है डेंगी। डेंगी।
तो अगला वर्ड जो है मेरे पास वो बहुत ही कॉमन वर्ड है जो लोग बहुत बार गलत बोलते हैं। आप इयररिंग्स पहनते हैं या नेकलेस पहनते हैं या हाथ में कुछ पहनते हैं, अब वो ज्वेलरी नहीं होता है, वो होता है जूलरी। जूलरी, फिर से एक बार सुन लीजिए, जूलरी। तो चलते हैं अगले वर्ड पर। अब अगला वर्ड जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड है, जो कि है प्लम्बर। अब नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में हम कह देते हैं प्लम्बर, अब ये प्लम्बर नहीं है। स्पेलिंग ज़रूर प्लम्बर की है, बट इसका करेक्ट उच्चारण है प्लम्बर, प्लम्बर। अगला वर्ड भी प्लम्बर जैसे ही बहुत ही गलत तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, जो कि है कोम। कंघी आप सब समझते ही होंगे, कोम्ब नहीं होता है, कोम, कोम। बी को हम साइलेंट रखेंगे। अगला वर्ड है मशीनरी, मशीनरी। अब कई लोग इसे अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मशीनरी, मशीनरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड है एम से मेरे पास। अब इसको भी कई लोग गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, बट करेक्ट वर्ड है मिक्सचर, मिक्सचर, मिक्सचर। नमकीन, हमारा जो नमकीन हम लोग स्नैक्स की तरीके से खाते हैं वो होता है मिक्सचर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कई चीज़ें एक साथ मिक्स कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे मिक्स्ड, मिक्स्ड। कई लोग इसे बोलते हैं मिक्सड, ये गलत है, प्लीज़ ऐड करके प्रोनाउंस ना करें, ये है मिक्स्ड, मिक्स्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक वर्ड है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसकी स्पेलिंग है BURY, बट प्रोनाउंस करते हैं बेरी, बेरी। जैसे गूसबेरी, रास्पबेरी, वैसे ही बेरी। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है बेस, बेस। म्यूजिक टर्मिनोलॉजी है, म्यूजिक से रिलेटेड है। बेस स्पेलिंग के हिसाब से बास है, पर वो गलत है, आप कहिए बेस। अब आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड है जो आजकल बहुत ही कॉमन है और कई जगह पे आपने सुना भी होगा। अब उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है कैश। स्पेलिंग है CACHE, कैचे, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कैश, कैश। सिमिलरली एक और वर्ड है जो कंप्यूटर रिलेटेड है, आजकल सबके पास फ़ोन है, उसमें भी वर्ड ये यूज़ होता है, जो है आर्काइव, आर्काइव। अब ये आर्चाइव नहीं है तो इसे च मत पढ़िए, इसे पढ़िए आर्काइव, आर्काइव। आगे बढ़ते हैं। तो आजकल मैं जहां देखती हूँ मुझे एक ही चीज़ दिखती है और वो है मीम, मीम। तो आप इसे में ना पढ़ें, स्पेलिंग ज़रूर वैसी है, पर इसे पढ़ें मीम, मीम। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है मंक, मंक। स्पेलिंग में ज़रूर ओ है, पर इसे मॉन्क मत पढ़िएगा, ये है मंक। अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है स्पंज, स्पंज। अब कई लोग इसे कहते हैं स्पॉन्ज, पर प्लीज़ इसे स्पॉन्ज मत कहिए, ये है स्पंज, स्पंज। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल स्पेलिंग वाला एक वर्ड है जो है DATA। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन है डेटा, डेटा। प्लीज इसे डाटा मत पढ़िए, ये डाटा साइंस नहीं है, ये है डेटा साइंस, डेटा। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है, वैसे तो बहुत ही सिंपल है, बट वर्ड है लॉन्जरे, लॉन्जरे। अब कई लोग इसे लिंगरी पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है, प्लीज यूज मत करिए। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट उच्चारण है लॉन्जरे। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड मेरे पास जो है वो है पैराडाइम, पैराडाइम। अब कई लोग इसे पढ़ते हैं पैराडिग्म, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है, तो आप इसे पढ़िए पैराडाइम। पैराडाइम मतलब कोई बहुत ही बड़ा डिफरेंट टाइप का चेंज हुआ है, यूजुअली चेंज के साथ यूज करते हैं। अब अगला वर्ड मेरे पास है मुस्टैश, मुस्टैश। अब ये मुस्टैश मीन्स किसी की मूंछ, लड़कों के लिए यूज करेंगे, मेल लोगों के लिए यूज करते हैं मुस्टैश। अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है फैमिन, फैमिन मतलब भूखमरी, जब भूख से लोग मर रहे हों, फैमिन। अगला वर्ड है कूपन। वो न्यूज़पेपर में निकलते हैं, आपने देखे ही होंगे। हिंदी में लोग यूजुअली जब बोलते हैं तो उसे बोलते हैं कूपन, पर ये कूपन नहीं है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कूपन, कूपन। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एक वर्ड है इसको लोग कई कई तरीके से प्रोनाउंस करते हैं।
मैं इसकी हिंदी आपको बता देती हूँ। ये हिंदी में है इस्त्री, प्रेस, प्रेस भी कई लोग इसे कहते हैं। ये प्रेस जो है इसका बेसिक प्रोनाउंसिएशन है आयन, आयन। ये एक मेटल भी होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आयन। आयरन मत कहिए, ये बिल्कुल ही गलत है, आयरन नहीं, आयन, आयन। आगे बढ़ते हैं। आजकल आपको पता ही है, सब यंग लोग, ओल्ड लोग भी कैफेज जाते हैं। एक बहुत ही बढ़िया सी ड्रिंक होती है जिसका नाम होता है मोहितो, मोहितो। अब स्पेलिंग जो होती है वो होती है मोजिटो, पर इसे हम मोजिटो नहीं बोलेंगे आज से हम इसे बोलेंगे मोहितो, मोहितो। अब जो वर्ड मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नौकरी तो सभी को चाहिए। तो नौकरी अगर आपको चाहिए, जॉब आपको चाहिए, तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? सबसे पहले बनाना पड़ता है रेज्यूमे, रेज्यूमे। अब इसका रेफरेंस फ्रेंच है, इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन है रेज्यूमे। तो चलिए अब अगला वर्ड जो है, हाँ, तो अगला वर्ड मेरे पास है लीटर, लीटर। अब हिंदी में या नॉर्मल चलती फिरती लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं लिटर। अब ये लिटर नहीं है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है लीटर, लीटर। 1 लीटर मिल्क, वो है रेफरेंस। अब जो वर्ड मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है नीश। अब स्पेलिंग है NICHE, बट प्रोनाउंसिएशन है नीश, नीश। नीश मतलब एक छोटी छोटी, बहुत ही छोटी रिस्ट्रिक्टेड मार्केट। अब आप कहीं भी शॉपिंग जाते हैं, कोई भी खरीदारी करते हैं, तो आपको एक बिल मिलता है। सब जगह देते हैं, अगर नहीं दे रहे हैं तो आप ज़रूर मांगिए। तो उस बिल को आप प्रॉपर क्या कहेंगे इंग्लिश में? अब उसको हम कहेंगे रिसीट, रिसीट। अब वो रिसीप्ट नहीं है, स्पेलिंग में ज़रूर पी है, पर कहिए मत, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है रिसीट, रिसीट। तो अब नेक्स्ट वर्ड जो है मेरे पास वो है टारगेट, टारगेट। कई लोग इसे टारगेट प्रोनाउंस करते हैं, कोई बात नहीं, आज आप सीख लीजिए। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है टारगेट, टारगेट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आया है मेरे दिमाग में और मेरे पास लिस्ट में भी है। तो वो वर्ड है पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन मतलब किसी चीज़ को आगे बढ़ा देना, डेट आगे बढ़ा देना। अब मैंने जो देखा है, लोग इसे बोलते हैं पोस्टपोन्डेड। स्पेलिंग में तो है ही नहीं, तो फिर हम क्यों बोल रहे हैं? तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड। अब चलते हैं, ये मेरा फेवरेट वर्ड है, इसे मैंने सब जगह अपने हर एग्जाम में लिखा है, वो है ETC, ETC डॉट। अब इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले वर्ड के बारे में बात करते हैं। अगला वर्ड है ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियाँ, बाइक्स, वो सब ऑटोमोबाइल होता है। तो कई लोग इसे बोलते हैं ऑटोमोबाइल। मुझे पता है वर्ड अगर आप ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में तो ऑटोमोबाइल ही है, कहीं ना कहीं आप सही भी हैं अगर आप सोच रहे हैं वैसा, बट एक्चुअली इंग्लिश थोड़ी फनी लैंग्वेज है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला वर्ड भी इसी के जैसा है, जिसको आप 2 पार्ट में ब्रेक करके बोल सकते हैं, जबकि गलत है। तो वर्ड है कबर्ड, कबर्ड। अब स्पेलिंग तो कप और बोर्ड है, बट आप इसको कप और बोर्ड की तरीके से मत बोलिए, ये है कबर्ड, कबर्ड। अब अगला है फिल्म, फिल्म। कई लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, फिल्म बोलते हैं, ये फिल्म नहीं है। जब 2 लेटर हैं तो आप एक साथ उनको जोड़ के बोलिए, तो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है फिल्म, फिल्म। अब आगे बढ़ते हैं, फिल्म से ही रिलेटेड है पिक्चर, पिक्चर। अब कई लोग इसे बोलते हैं पिक्चर, अब ये चर मत करिए इसको, ये है पिक्चर, बहुत ही जेंटल तरीके से कहना है पिक्चर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड जो मेरे पास है वो है मिस्चिवस। अब मैं आपको सच में बता रही हूँ, मैंने भी सारी जिंदगी इसको बोला है मिस्चीवियस। आज जब मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रही थी तो मैंने ढूंढा, तब मुझे मिला ये वर्ड। इसकी स्पेलिंग में मिस्चीफ तो कहीं है ही नहीं, तो ये है मिस्चिवस, मिस्चिवस। अब मैंने आपको 50 वर्ड्स बताए, 50 वर्ड्स। मुझे लगता है आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। तो 50 तो अच्छा नंबर है ही, बट हमें हैबिट है कि हम शगुन के लिए एक एक्स्ट्रा, वो जो 1 रुपया होता है, वैसे ही आज मैं आपके लिए एक बोनस वर्ड भी लाई हूँ। अब इतना हमने बात किया प्रोनाउंसिएशन के बारे में, तो इसकी भी प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं।
अब इसकी स्पेलिंग तो बहुत अलग है, बट इसको कहने का तरीका है प्रोनाउंसिएशन। ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, प्रोनाउन अलग चीज होती है, प्रोनाउंसिएशन मतलब किसी चीज का कैसे उच्चारण किया जाता है। तो मुझे पता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लंबा हो गया। आज हमने बहुत सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीखा। मुझे उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा और कंटेंट देखने के लिए हमें फॉलो भी करिए हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे, यूट्यूब पे, और कमेंट ज़रूर करिए कितने वर्ड्स आपने करेक्टली प्रोनाउंस किए हैं आज तक, ज़रूर उसमें लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में वीडियो बनाएं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आप कोई और टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि हम बात करें, हम डिस्कस करें, तो हमें आइडिया तो दीजिए, तभी तो हम वीडियो बना पाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं साइन ऑफ करती हूँ। आज का वीडियो इतना ही है, अब आप जाइए, एंजॉय करिए।